गर्मियों की एक शांत रात थी। छोटा आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और खिड़की के बाहर आसमान में चमकते हुए चांद को देख रहा था। हल्की हल्की चांदनी उसके कमरे को रोशन कर रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, चांद मामा हमेशा मेरे पीछे पीछे क्यों आते हैं? जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कुछ अजीब और जादुई हुआ। एक मीठी गूंजती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। मैं तुम्हारे पीछे इसलिए आता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो आर्यन। आर्यन चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि चांद गोल और चमकता हुआ खिड़की के पास मुस्कुराते हुए झूल रहा था। तुम कौन हो? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। मैं हूँ चंदा मामा, चांद ने हंसते हुए जवाब दिया, और आज रात मैं तुम्हें एक अद्भुत सफर पर ले जाने आया हूँ। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, चांद की रोशनी से बनी एक जादुई सीढ़ी खिड़की से बाहर आकाश की ओर दिखाई दी। चल जाओ आर्यन, चंदा मामा ने कहा, मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाता हूँ। आर्यन का डर उसकी उत्सुकता के सामने हार गया और वह धीरे धीरे उस जादुई सीढ़ी पर चढ़ने लगा। जैसे ही वह चांद की सतह पर पहुंचा, उसका मन आश्चर्य से भर गया। चांद की जमीन हीरों की तरह चमक रही थी और छोटे छोटे तारे जैसे जीव वहां नाच रहे थे। यह है मेरी दुनिया, चंदा मामा ने कहा। यहाँ हम बच्चों के सपने सजाते हैं, नाविकों को रास्ता दिखाते हैं और बादलों के साथ लुका छुपी खेलते हैं। आर्यन की आंखें और बड़ी हो गई जब उसने एक चमचमाती कार्यशाला देखी जहां छोटे छोटे चांद बनाए जा रहे थे। ये क्या है? उसने पूछा। ये नए चांद हैं जो अलग अलग रातों के लिए बनाए जा रहे हैं। हर चांद में अपना अलग जादू है, चंदा मामा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात आर्यन ने जाना कि चांद कैसे समुद्र की लहरों को उठने और गिरने में मदद करता है, सितारों को उनकी कहानियां सुनाता है और बच्चों के सपनों को सुनता है। आखिर में आर्यन ने पूछा, लेकिन आप मेरे पीछे पीछे क्यों आते हैं? चंदा मामा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम्हारे दिल में जिज्ञासा और दया भरी हुई है और मैं उन्हीं के पीछे आता हूँ जो दुनिया को इस नजर से देखते हैं। जैसे जैसे सुबह होने लगी, चंदा मामा ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना होगा आर्यन, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मुझे आसमान में देखोगे, जान लेना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आर्यन वापस सीढ़ी से नीचे आया। उसका दिल खुशी से भरा हुआ था और उसका मन रात के अद्भुत सफर की यादों से चमक रहा था। उस दिन के बाद आर्यन ने चांद को कभी साधारण तरीके से नहीं देखा और हर रात जब चांदनी उसकी खिड़की से होकर उसके कमरे में आती, वह मुस्कुराकर कहता, शुभ रात्रि चंदा मामा।